हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करते हैं आईसीआई स्टडी पॉइंट में। मैं हूं बिशोक सिंह और आज का जो टॉपिक है वो फिटर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए। परीक्षा से उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है पिलर फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है स्क्वायर फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है ड्रेड नॉट फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है स्विस पैटर्न फाइल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पिलर फाइल। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है अच्छी दिखावट के लिए और सी ऑप्शन कह रहा है नट का वजन कम करने के लिए और डी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है आसान से हटाने और फिट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी इस पर स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे एक गेज दिया हुआ है और इस गेज का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लेन रिंग गेज और बी ऑप्शन कह रहा है टेपर प्लग गेज और सी ऑप्शन कह रहा है प्रेग्रेसिव प्लग गेज और डी ऑप्शन कह रहा है डबल एंडेड प्लग गेज। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रेग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉरी, तो आपका तो ये रहा आपका, तो ये 4 ऑप्शन है आपके। ए ऑप्शन कह रहा है रिंग गेज, बी ऑप्शन कह रहा है प्लग गेज और सी ऑप्शन कह रहा है टेपर रिंग गेज और डी ऑप्शन कह रहा है टेपर प्लग गेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ए आंसर इज़ द राइट हो जाएगा, रिंग, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी आकृति से भी आपको पता चल रहा है कि रिंग की तरह है। तो यहाँ पे आपका ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी 2 पार्ट्स हैं, उन 2 पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है वो किस गेज के द्वारा चेक किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्लिप गेज और बी ऑप्शन कह रहा है प्लग गेज और सी ऑप्शन कह रहा है फिलर गेज और डी ऑप्शन कह रहा है त्रिज्या यानी रेडियस गेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिलर गेज। फिलर गेज जो होता है यानी कि 2 पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है मोम, बी ऑप्शन कह रहा है मिट्टी का तेल और सी ऑप्शन कह रहा है घुलनशील तेल और डी ऑप्शन कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि आपका डी आंसर इज़ द सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यानी कि CTB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ऑयल यानी तेल, बी ऑप्शन कह रहा है मिट्टी का तेल और सी ऑप्शन कह रहा है कूलेंट तेल और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे यानी पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर इज द राइट आंसर, यानी केरोसिन मिट्टी के तेल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है तेल, बी ऑप्शन कह रहा है मोम और सी ऑप्शन कह रहा है मिट्टी का तेल और डी ऑप्शन कह रहा है पेट्रोलियम जेली। तो
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन को आप पढ़ करके कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर करके बताएं आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, इस गेज का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक गेज दिया हुआ है और इस गेज का आपसे नाम पूछा गया है, तो आपको इस गेज का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, प्लेन स्नैप गेज, बी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड स्नैप गेज, और सी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड पिच गेज, और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो 10 का आपका वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका डी आंसर सही होगा, एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में तो यहाँ पे कह रहा है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है फाइलिंग। आगे देखते हैं 3 ऑप्शन कहाँ हैं इसके। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, चलिए माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। और बी ऑप्शन कह रहा है टर्निंग, और सी ऑप्शन कह रहा है ग्राइंडिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे लैपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे डी आंसर इज द राइट हो जाएगा, यानी कि लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, किस अपघर्षण एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलॉय धातुओं के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, और बी ऑप्शन कह रहा है हीरा यानी डायमंड, सी ऑप्शन कह रहा है आपका बोरान कार्बाइड, और डी ऑप्शन कह रहा है फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो 12 का जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी इज़ द राइट आंसर, फ्यूज्ड एल्यूमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रेसिव क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है विस्तार की अनुमति देने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है क्लियरेंस प्रदान करना, और सी ऑप्शन कह रहा है अपघर्षण को बनाए रखने के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी अपघर्षण को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, और काफ़ी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन लिए गए हैं सारे यहाँ पे। ठीक है, तो निम्मी पैटर्न के ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं आपके यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, और इस विधि से आपको बताना है ये कौन सी विधि का आपका बॉक्स है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन नाइट्राइडिंग विधि, बी ऑप्शन कह रहा है पैक कार्बोराइजिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो 14 का सही आंसर जो है आपका 14 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा आपका इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपकी स्क्रीन पे, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और ये पूछा गया है कि सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो ए ऑप्शन कह रहा है नाइट्राइडिंग, बी ऑप्शन कह रहा है केस हार्डनिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है इंडक्शन हार्डनिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, यानी कि फ्लेम हार्डनिंग। तो सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पे, और पहला ऑप्शन है एनेलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है टेम्परिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो है आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टेम्परिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, यानी कि स्टील के अंदर जो टेम्परिंग प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, तो काटने की क्षमता, ए ऑप्शन कह रहा है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेट और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, और सी ऑप्शन कह रहा है ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 17 का क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, और बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, और सी ऑप्शन कह रहा है आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेस के ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 18 का सही जो आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है इस की का नाम बताइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ की, यानी इस की का नाम आपको पूछा गया, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है की, तो इस की का नाम आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है संक की, बी ऑप्शन कह रहा है फेदर की, और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की, और डी ऑप्शन कह रहा है हेलो की। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो देखिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका फेदर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कुंजी का उद्देश्य क्या है, यानी जो कुंजी यानी जो की होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पस के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन कह रहा है टॉर्क को संचारित करने के लिए, और बी ऑप्शन कह रहा है असेंबली के कार्य के लिए, और सी ऑप्शन कह रहा है असेंबली भाग को लॉक करना, और डी ऑप्शन कह रहा है मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर जो है वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, तो यानी टॉर्क को संचारित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ की वे टेपर, यानी की वे टेपर का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन कह रहा है 0:1 अनुपात 19 अनुपात 00, बी ऑप्शन कह रहा है 0:1 अनुपात 20 अनुपात 00, सी ऑप्शन कह रहा है 0:1 अनुपात 50 अनुपात 00, डी ऑप्शन कह रहा है 1 अनुपात 100। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर इज़ द डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 अनुपात 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस की का नाम क्या है। 4 यहाँ पे की दी हुई है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस की का नाम पूछा गया है, तो आपको इसका सही जवाब देना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेपर संक की, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की, और सी ऑप्शन कह रहा है पैरेलल की संक की सॉरी, और डी ऑप्शन कह रहा है हेलो सैडल की। तो यानी 22 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, यानी टेपर संक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। तो 23 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 23 में पूछा गया है सामग्री पर कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी हैं। तो यहाँ पे 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
यानी ए ऑप्शन कह रहा है सेल्फ पियर्सिंग, और बी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड कटिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड फॉर्मिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है हैमर ड्रेवन स्क्रू। ठीक है, तो सही आपका यहाँ पे आंसर चूज करना है आपको। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका थ्रेड कटिंग सही आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी थ्रेड कटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछा है बिंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी बिंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कोच निर्माण कार्य में, बी ऑप्शन कह रहा है भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, और सी ऑप्शन कह रहा है ढीला और कस को रिंच के बिना, और डी ऑप्शन कह रहा है सजावट उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका 24 का सी इज़ द राइट आंसर, ढीला और कस को रिंच के बिना, यानी जो चाबी होती है उसको बिना हम चाबी के टाइट और कस लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 25 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में इस गेज का नाम, यानी एक गेज दिया हुआ है और इस गेज का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गेज दिया हुआ है। चलिए, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है पिच गेज, बी ऑप्शन कह रहा है, तो यहाँ पे आपको ये गेज भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है पिच गेज, और बी ऑप्शन कह रहा है एंगल गेज, और सी ऑप्शन कह रहा है फीलर गेज, और डी ऑप्शन कह रहा है त्रिज्या यानी कि रेडियस गेज। तो सही आंसर इसका जो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी त्रिज्या रेडियस गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्नैप गेज, बी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड रिंग गेज, और सी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड प्लग गेज, और डी ऑप्शन कह रहा है सेंटर गेज। तो 26 का सही जो आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 में देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है वर्नियर कैलिपर, बी ऑप्शन कह रहा है आउटसाइड कैलिपर, और सी ऑप्शन कह रहा है पैरेलल लेग कैलिपर, और डी ऑप्शन कह रहा है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो यहाँ पे 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 27 जो है आपका इसका डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है डी इज़ द राइट आंसर, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 28। तो 28 में पूछा गया है स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, sin 25 डिग्री इक्वल टू 0.4226। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ए भाग है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के ये, तो ए भाग की इसकी क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछी गई हुई है। तो ए भाग की ऊंचाई आपकी बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 84.50 mm, और बी ऑप्शन कह रहा है 84.52 mm, और सी ऑप्शन कह रहा है 84.51 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है 85.20 mm। तो इसका सही आंसर जो है 28 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी 84.52 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। तो फिलर गेज कितने सेट होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि फिलर गेज में कितने सेट होते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेट नंबर 1 में कह रहा है 1 2, और बी ऑप्शन कह रहा है सेट नंबर 1 2 3 4, और सी ऑप्शन कह रहा है सेट नंबर 1 2 3 4 5, और डी ऑप्शन कह रहा है सेट नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 29 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका 29 का बी इज़ द राइट आंसर।
तो यहाँ पे सेट का 29 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सेट नंबर 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन कह रहा है टूल स्टील, बी ऑप्शन कह रहा है कठोर इस्पात यानी कि और सी ऑप्शन कह रहा है उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील और डी ऑप्शन कह रहा है मीडियम कार्बन स्टील यानी मध्यम कार्बन स्टील। तो 30 का सही आंसर जो है आपका वो हो जाएगा यानी कि कठोर इस्पात यानी कि हार्डनेस स्टील। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन सीरीज़ के लिए इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।